Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will discuss the class 11th unit 7, the redox reaction. We will cover this unit into parts and this is the 5th lecture of this unit. We already have uploaded 4 lecture videos on this channel. If you are here for the first time, then I will suggest you to watch those videos for the concept clarity, then continue this lecture. Okay students, in this today's session, we will cover the balancing method of a redox reaction by oxidation method. Okay, in previous lecture, we already have discussed the balancing of redox reaction by half reaction or ion exchange method with possible examples. Okay, have a quick recap on previous lecture, then we will continue today's session. बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग आयन एक्सचेंज मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड, यहाँ पर हमने कुछ रूल्स देखे थे. जैसे आप देख सकते हो, राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म. एक इक्वेशन जो मॉलिक्यूलर फॉर्म पर भी हो सकती है एंड आयनिक फॉर्म पर भी हो सकती है, पर हमें उसे कन्वर्ट करना है आयनिक फॉर्म पर. ठीक है. इन सेकेंड रूल, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, चार्ज इंक्रीजिंग एंड रिडक्शन व्हेरेवर द चार्ज डिक्रीजिंग. ठीक है. तो उस आयनिक जो इक्वेशन है उसे हमें कन्वर्ट करना है कहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है एंड कहां पर रिडक्शन हो रही है. देन उस इक्वेशन को हमें 2 हाफ्स में डिवाइड करना है, वन ऑक्सीडेशन हाफ एंड सेकेंड रिडक्शन हाफ. फिर हमें लास्टली उसे बैलेंस करना है, बैलेंस द हाफ इक्वेशन. इस बैलेंसिंग ऑफ हाफ इक्वेशन में कुल मिलाकर 5 रूल्स और इंक्लूडेड है. जैसे कि फर्स्ट, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स के तौर पर देखे थे. जैसे आप देख सकते हो Ap2 प्लस Cr2O7. यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में Ap2 से फेरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 पर चला गया, यानी कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस है. एंड यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 पर है एंड रिएक्शन होने के बाद क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है. सो यहाँ पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होती है. सो हम यहाँ पर इसको आयोनिक फॉर्म पर कन्वर्ट किया, उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का असाइन किया, देन ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ पर दोनों को डिवाइड किया. उसके बाद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़कर जो एटम्स प्रेजेंट है इन रिएक्शन उसे बैलेंस करना है. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, क्रोमियम Cr2O7 पर क्रोमियम 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है. सो उसे हमने दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. देन सेकेंड बैलेंसिंग इक्वेशन को फॉर्मूला था कि ऑक्सीजन जिस साइड पर कमी है उस साइड पर हमें नंबर ऑफ, जितना अमाउंट ऑक्सीजन की कमी है उतना अमाउंट हमें उस साइड पर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते चलना है. सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि राइट हैंड साइड पर जो 2Cr3+ है, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए हम यहाँ पर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O एडेड किया. उसके बाद जिस साइड पर हाइड्रोजन की कमी है उस साइड पर H+ को ऐड करते चलना है. ये जो फॉर्मूलाज है ना, बेसिक, एसिडिक एंड न्यूट्रल, सारे मीडियम के लिए एप्लीकेबल है. सो हमें दोनों साइड पर उतना अमाउंट तक हाइड्रोजन प्लस को जिस साइड पर कमी है वहां पर ऐड करना है. सो हमने यहाँ पर ऐड किए थे. फिर हमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है. ऑक्सीडेशन हाफ पर हमने Ap2+ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए हमने ऑपोजिट डायरेक्शन पर एक इलेक्ट्रॉन की ऐड कर दिया. एंड यहाँ पर रिडक्शन हब पर 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो Cr2O7 2- के साइड पर हमने 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया. फिर दोनों को इस तरीके से बैलेंस करना है कि इन दोनों को अगर जब ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल्ड आउट होनी है. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन हब पर हमने मल्टीप्लाइड बाय 6, देन दोनों को जोड़ दिया. उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आती है 6Ap2+ + 14H+ + Cr2O7 2- 6Ap3+ and 2Cr3+ and 7H2O. This is the final result of this balancing equation. फिर हमने SO3 + Cr2O7 एसिडिक मीडियम पर रिएक्शन किया था. वहां पर देखा कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को डिवाइड करने के बाद दोनों साइड को बैलेंस किया एंड ऑक्सीडेशन हाफ को एंड रिडक्शन हाफ को दोनों को ऐड करने के बाद फाइनल रिएक्शन को बैलेंस किया. ठीक है. सो ये था पिछले लेक्चर की एक क्विक रिकैप, जहां पर हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ को दोनों को तोड़ने के बाद एक टोटल रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया था. इसीलिए इसका नाम रिडक्शन हाफ रिएक्शन और आयन एक्सचेंज मेथड रिएक्शन था. ठीक है. आज का जो हम बैलेंसिंग
मेथड सीखेंगे वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव में अगर आपको दिया गया है कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो जो मेथड आपको यहाँ पर असाइन किया गया उसी मेथड को आपको फॉलो करना है, पर टाइम पर्सपेक्टिव से ऑक्सीडेशन मेथड ज्यादा इजी आ रहा है। तो हम उसके लिए कुछ रूल्स, इसके लिए भी कुछ रूल्स था, उसके लिए भी कुछ रूल्स है, जो हम यहाँ पर वन बाय वन करके राइट डाउन करेंगे, फिर एक एक करके एग्जाम्पल के साथ साथ देखेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहां पर हो रही है एंड कैसे हम दोनों साइड को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो स्टेप वाइज है, स्टेप 1 पर तक का राइट करेक्ट फॉर्मूलाज ऑफ ऑल स्पीसीज। ठीक है, हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, तो आप रूल्स नंबर 1, identify the elements basically atoms which undergo oxidation and reduction. किसी भी इक्वेशन पर हमें फर्स्टली आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीडेशन एंड कौन से मॉलिक्यूल के साथ रिडक्शन हो रही है। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेस पर भी हो सकती है एंड आयनिक फॉर्म पर भी हो सकती है। देन बैलेंस चार्ज by cross multiplication. After balancing, atoms undergoing oxidation and reaction. ये जो फॉर्मूलाज है ना, इसको आपको वन बाय वन फॉलो करना है, हैपोजिटली आप फॉलो नहीं कर सकते हो। Now balance all the other atoms except oxygen and hydrogen. आयन एक्सचेंज मेथड पर भी हमने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को फर्स्ट मेथड पर कंसीडर नहीं किया था। उस टाइप पर क्या किया था हमने, एटम्स को पहले बैलेंस किया, उसके बाद सेकंड स्टेप पर हमने ऑक्सीजन को एंड थर्ड स्टेप पर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये थर्ड नंबर फॉलो हो रही है। आफ्टर दैट, टू बैलेंस ऑक्सीजन एड H2O, सिमिलर ही है। ठीक है, टू बैलेंस हाइड्रोजन एड H प्लस आयंस। एसिडिक मीडियम के लिए हमें H प्लस को ऐड करते चलना है, पर ये बेसिकली एसिडिक मीडियम के लिए नहीं है, आपको सारे के सारे जितने भी मीडियम्स दिया गया है ना, सारे के लिए एप्लीकेबल है, बट बेसिक मीडियम के लिए हमें एंड पर OH माइनस से दोनों साइड से एडिशन करना है। ठीक है, सो अप्लाई इन ऑल मीडियम, सो अप्लाइड in all medium, and lastly for basic medium,
add as many OH minus hydroxyl ions on both sides as the number of hydrogen NaH plus ions in one side. बेसिक मीडियम के लिए H प्लस आयन तो नहीं हो सकती उधर, तो इसीलिए बेसिक मीडियम पर OH माइनस की एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट होती है. सो इसको बैलेंस करने के लिए जिस साइड पर H प्लस जितना अमाउंट प्रेजेंट है, सो उतना अमाउंट दोनों साइड पर OH माइनस हमें ऐड करते चलना है. ठीक है, तो ये था बेसिक रूल्स जो 1 by 1 फॉलो करते हुए हमें बैलेंस करना है एक रेडॉक्स रिएक्शन को. सो एग्जाम्पल लेके हमें आपको समझा रही हूँ यहाँ पर, अब देख लो. फर्स्टली जो एग्जाम्पल लेंगे एकदम बेसिक एक एग्जाम्पल है FeCl3, जो फेरिक क्लोराइड है, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड. इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं इन एसिडिक मीडियम, देन फॉर्म्ड फेरस क्लोराइड, सल्फर एंड HCl. सो हमें फर्स्टली क्या फाइंड आउट करना था? आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स और एटम्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सो इस रिडॉक्स रिएक्शन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीडेशन एंड कौन सी मॉलिक्यूल के साथ रिडक्शन हो रही है. सो Fe जो है ये D ग्रुप एलिमेंट है, सो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंजेबल है. सो हमें फाइंड आउट करना है फेरस के लिए. सो फेरस के अगर हम यहाँ पर FeCl3 को कंसिडर करते हैं तो Fe को एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट को, सो ये आ जाएगा +3 क्योंकि क्लोरीन -1 स्टेट पर है एंड 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. सो FeCl3 में Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है, वहीं पर FeCl2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली रिडक्शन होती है. सो ये हो गया रिडक्शन. अब यहां पर देख सकते हो सल्फर खुद से ही बाइंड कर गया, सो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है. सो H2S इसमें सल्फाइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है एंड यहाँ पर 0. सो -2 से 0 पर यानी कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, -2 से 0, सो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन है. सो हमने फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पर Fe3+ एंड Fe2+ में रिडक्शन एंड सल्फाइड जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर आ गया, सो ये हो गया ऑक्सीडेशन. अब सेकेंड स्टेप पर हमें क्या करना है? बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आफ्टर बैलेंसिंग एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. इसका मतलब क्या है कि जो एटम्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है बस उसी को ही बैलेंस करना है, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है. सो अब यहां पर देखो कि Fe 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एंड राइट हैंड साइड पर भी Fe 1 मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट है. ठीक है, क्लोरीन को हमें यहां पर नहीं देखना है क्योंकि क्लोरीन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. सो यहां पर आप देख सकते हो सल्फर जितना अमाउंट प्रेजेंट है राइट हैंड साइड पर उतना ही अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है. सो यहां पर बैलेंसिंग ऑफ एटम्स करने की कोई जरूरत नहीं है. सो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है कि चार्ज कितना चेंज हुई है. आप देख सकते हो Fe3+ से Fe2+ पर चार्ज बस 1 इलेक्ट्रॉन की चेंज है. सो यहाँ पर आ जाएगा रिडक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन चेंज एंड फॉर ऑक्सीडेशन -2 से 0, सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की चेंज. सो ऑक्सीडेशन की जो चार्ज है 2, उससे रिडक्शन को मल्टीप्लाई करना है एंड रिडक्शन की जो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है इससे आपको ऑक्सीडेशन को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि क्रॉस करना है. ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आते हैं वो होता है 2 FeCl3 प्लस H2S FeCl2 प्लस S0 प्लस 2
प्लस HCl। ठीक है, अब चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद थर्ड स्टेप था बैलेंस ऑल द अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो Fe सिमिलर है, इस साइड भी Fe इस साइड भी सेम है, सो इसकी कोई क्लोरीन का भी कोई सेम ही है, Cl3 एंड Cl3। हाँ, यहाँ पर क्लोरीन जो है 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड पर, एंड यहाँ पर बस 1 मॉलिक्यूल एंड 4, यानी कि 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2Cl कर दें, 2HCl, ठीक है, सो देखो दोनों साइड बैलेंस हो गया क्लोरीन। ठीक है, अभी सल्फर भी सेम है, सल्फर भी सेम है। ठीक है, ऑक्सीजन की कोई यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, सो ऑक्सीजन की भी नहीं होगी। हाइड्रोजन बैलेंस्ड होगी दोनों साइड, H2S, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इस साइड भी प्रेजेंट है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इस साइड भी प्रेजेंट है। सो हमारी इक्वेशन जो है फाइनली बैलेंस्ड है। बहुत ही सिंपल सा एक इक्वेशन था। अभी देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल पर हम देख लेंगे MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट फॉर्मूला पर हमारे क्या देखा है यहाँ पर कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कौन से मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन एंड कौन से मॉलिक्यूल रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर फाइंड आउट करो कि MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है एंड MnCl2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, x minus 4 is equal to 0, so x equal to plus 4। so Mn की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 एंड MnCl2 में x minus 2 is equal to 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, so +2। so Mn की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, so +4 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर पहुंच गया है। so गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होती है। so यहाँ पर रिडक्शन हुई है, Mn की यहाँ पर रिडक्शन हुई है। ठीक है, एंड अनदर मॉलिक्यूल पी ब्लॉक एलिमेंट में जो है Cl। ठीक है, तो Cl यहाँ पर Cl2 से कंबाइन किया है, सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट Cl2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। सो आप फाइंड आउट करो कि HCl में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सो H जो है ये ग्रुप 1 एलिमेंट है, सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। सो H कंबाइंस विद Cl, सो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही है। ठीक है, सो यहाँ पर HCl में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, -1 से 0 यानी कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट है ये। ठीक है, तो हमने डिफाइन कर लिया कि कौन सा मॉलिक्यूल रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है एंड कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन स्टेट पर। अभी हमें क्या करना है कि दोनों साइड जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में, इसको बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, सो दोनों साइड के मॉलिक्यूल सेम है कि नहीं ये हमें देखना है। अब तो आप देख सकते हो यहाँ पर Cl2 यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है Cl की इन राइट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड बस 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl में Cl प्रेजेंट है। सो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों साइड की Cl बैलेंस्ड हो गई है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो MnO2 में Mn एंड राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पर Mn इक्वल अमाउंट पर प्रेजेंट है। सो यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई एडिशन की कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में चार्ज कितना चेंज हुई है। सो आप देख सकते हो Mn +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग हुई है। सो यहाँ पर चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2, एंड वहीं पर Cl- से Cl2 यानी कि -1 से 0 चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है कि रिडक्शन में जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग हुई है एंड ऑक्सीडेशन में जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग हुई है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि रिडक्शन के साथ ऑक्सीडेशन को एंड ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन को। बस जो पार्टिसिपेट किया है रिडक्शन में एंड ऑक्सीडेशन में पूरा मॉलिक्यूल्स नहीं मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो इन सेकेंड स्टेप MnO2 +2 HCl यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है एंड 1 है। सो हम MnO2 एंड MnCl2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड HCl को Cl2 से
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर 2 HCl जो है तो इसका 4 HCl हो जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी 2 था यहाँ पर। सो 4 HCl MnO2 प्लस Cl2 प्लस 2 H2, ठीक है। सो अब देखो चार्ज के टाइप से ये बैलेंस्ड हो गई है। अभी हमें देखना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों साइड पर इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो Mn यानी मैंगनीज दोनों साइड पर इक्वल है। ऑक्सीजन 2H2O में 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों साइड पर सेम है। 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, उसके बाद ऑक्सीजन के बाद हमें क्या देखना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दोनों साइड पर इक्वल है, ठीक है, एंड चार्जेस भी दोनों साइड बैलेंस्ड है। सो ये हो गया हमारे फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। Zn प्लस HNO3, HNO3 नाइट्रिक एसिड यानी कि एसिड मीडियम में हमें दिया गया है। ZnNO3 प्लस NH4NO3, NH4NO3 प्लस H2O, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। सो Zn में ऑक्सीडेशन स्टेट, Zn एक सॉलिड स्टेट में है, सो यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है। एंड ZnNO3 यहाँ पर Zn, अगर हम Zn के ऑक्सीडेशन को फाइंड आउट करते तो एक कंसिडर कर लेंगे एंड NO3, ठीक है, NO3 -1 पर प्रेजेंट है। सो यहाँ पर 6, सो इक्वल टू -1 नाइट्रोजन के लिए। सो नाइट्रोजन यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है एंड Zn 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है। एंड HNO3 के नाइट्रोजन को अगर कंसीडर करते हैं तो x +1 -6 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5। सो यहाँ पर भी नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है। एंड यहाँ पर आप देखो ये नाइट्रोजन की जो एलिमेंट है ये तो +5 से +5 में चेंज हो रही है, सो हमें इसको कंसिडर नहीं करना है। पर अगर आप देखो कि एमोनियम नाइट्रेट, इसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सो इसमें चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। सो हमें वो फाइंड आउट करनी है कि इसमें नाइट्रोजन की इस मॉलिक्यूल के लिए एंड इस मॉलिक्यूल के लिए क्या है, ठीक है। NH4NO3 में अगर हम NH4 को कंसिडर करते इंडिविजुअल, दोनों अलग से कंसिडर करेंगे तो NH4 एमोनियम के लिए, एमोनियम जो NH4 +1 स्टेट पर रहता है एंड NO3 ये -1 स्टेट पर रहता है, ठीक है। सो हम इंडिविजुअल इसको अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे। सो NH4 में x + 4 इज इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 3। सो यहाँ पर NH4 में नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है एंड NO3 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एमोनियम इस एनायन में ऑक्सीडेशन स्टेट की चेंज हो रही है +5 टू -3 यानी कि 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की चेंज हो रही है, ठीक है। सो चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को यानी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली रिडक्शन होती है जो हमने पिछले लेक्चर से सीखा है। सो यहाँ पर ये हो गया रिडक्शन। उसके बाद Zn 0 से लेकर NO3 जो है ना ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO3 प्रेजेंट है। सो Zn ऑटोमेटिकली यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है। सो Zn 0 से लेकर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर पहुंच गया है, इसीलिए यहाँ पर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है जो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें चार्ज बैलेंस करना है दोनों को। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पहले एटम्स को बैलेंस करना जरूरी है। सो दोनों साइड अगर हम देखेंगे तो Zn सेम अमाउंट पर प्रेजेंट है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन भी इक्वल अमाउंट पर ही प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर आप चेंजिंग इन इलेक्ट्रॉन देखेंगे। सो नाइट्रोजन +5 से -3, सो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की चेंज हुई है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट पर चेंजिंग +2, सो 2 इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग हुई है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या देखा कि ऑक्सीडेशन में जितना इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुई है वो रिडक्शन मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड रिडक्शन में जितना मॉलिक्यूल्स चेंज हुई, इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुई है वो
ऑक्सीडेशन में जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटेड है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो इसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो है Zn 2 8 से कैंसिल्ड आउट होकर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सो हम Zn को ऑक्सीडेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4Zn प्लस HNO3 is equal to 4Zn NO3 whole 2 plus NH4 NO3 plus H2। एक्चुअली H2O, OH एंड H प्लस आयन जो है इनिशियली हमें इसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली लास्ट में बैलेंस हो ही जाएगा। सो हम यहाँ पर बस H2 को लिख दिया, ठीक है। अभी हमें दोनों साइड के मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करना है कि मॉलिक्यूल्स इक्वल अमाउंट पर प्रेजेंट है कि नहीं। तो आप देख लो यहाँ पर Zn दोनों साइड पर 4 मॉलिक्यूल्स पर प्रेजेंट है, सो ये बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इस साइड 1 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सो हमें हाइड्रोजन यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स H2O, ठीक है 4। सो हमें यहाँ पर 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन को, सो ये बैलेंस्ड है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन यहाँ पर 3, ठीक है। सो अभी ये जो इक्वेशन है ये कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन है। ऑक्सीजन यहाँ पर 30 था एंड यहाँ पर 27 था, इसलिए हमने यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया, ठीक है। सो H3H2O एंड दोनों साइड पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। सो ये हो गया फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल के साथ देखेंगे। ये 3 एग्जांपल्स कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है। Cu0 प्लस HNO3 CuNO3 2 प्लस NO2 प्लस H2O, ठीक है। अब खुद से फाइंड आउट करो कि कौन सा मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा एंड उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप फाइंड आउट करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके या आप खुद से ट्राई करो। सो HNO3 यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है एंड NO3 यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 एंड NO2 जो है NO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड कॉपर यहाँ पर 0 है एंड कॉपर यहाँ पर +2। सो कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 यानी कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होती है एंड +5 से +4 नाइट्रोजन की ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो रिडक्शन है। अभी रिडक्शन दोनों को फाइंड आउट करने के बाद जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में, इन दोनों को हमें बैलेंस करना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर नाइट्रोजन की इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। सो दोनों की प्रेजेंस हाइड्रोजन की यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सो अभी चेंजिंग देखेंगे हम। यहाँ पर कॉपर की +2 है, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 2 से एंड रिडक्शन में 1 से। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद Cu प्लस HNO3 CuNO2 इक्वल टू प्लस NO2। हमें H2O को नहीं देखना है इनिशियली क्योंकि ये बाद में ऐड होता ही जाएगा, ठीक है। सो अब देख सकते हो कॉपर यहाँ पर इक्वल अमाउंट पर दोनों साइड पर प्रेजेंट है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हमें इनिशियल कंसीडर नहीं करना है। सो नाइट्रोजन यहाँ पर 1, 2 एंड 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है।
सो एंड यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 4HNO3, यहाँ पर 2NO2, ठीक है। तो दोनों साइड पर नाइट्रोजन बैलेंस्ड है। अभी जिस साइड पर ऑक्सीजन की कमी है उस साइड पर हमें H2 ऐड करना है। सो अब देखो यहाँ पर 12 ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन लेफ्ट हैंड साइड, बट यहाँ पर 10 नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पर 2 नंबर ऑफ वाटर एटम हम यहाँ पर ऐड करेंगे, सो 2H2O। अभी हम देखेंगे कि दो साइड पर H को बैलेंस करेंगे। जिस साइड पर हाइड्रोजन की कमी है उस साइड पर हमें H प्लस की एडिशन करना है। सो अब देखो दोनों साइड पर हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। सो ये हो गई हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अभी फिफ्थ एग्जांपल जो पोटेशियम डाइक्रोमेट किया, K2Cr2O7 प्लस HCl KCl CrCl3 प्लस Cl2, ठीक है, प्लस H2। अभी आप देखो दोनों साइड पर कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो क्रोमियम ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट है। सो डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन सीरीज में होती है, तो इसका कोई स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन स्टेट व ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होती है। सो क्रोमियम ऑक्सीडेशन में या फिर रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सो अब यहाँ पर क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को खुद से फाइंड आउट करो। Cr पोटेशियम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सो 2 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 6। सो यहाँ पर क्रोमियम प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है एंड CrCl3 पर ये प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है, क्योंकि Cl माइनस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है एंड 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Cl की प्रेजेंस है यहाँ पर, इसीलिए Cr प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है। वहीं पर आप अगर देखोगे कि HCl में Cl माइनस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है एंड Cl2 खुद से ही कंबाइन कर गया, तो यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है। सो माइनस 1 to 0, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होती है एंड प्लस 6 से प्लस 3 गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये रिडक्शन है। सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अभी दोनों साइड पर बैलेंस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो Cr2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रोमियम लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है एंड राइट हैंड साइड पर बस 1 Cr प्रेजेंट है। सो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों साइड पर क्रोमियम बैलेंस्ड है, ठीक है। अभी Cl यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। हमें बस कंसीडर करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पर पार्टिसिपेटेड है, ठीक है। इसके अलावा हमें कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं देखना है। सो यहाँ पर HCl में बस 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl प्रेजेंट है एंड CrCl3 में बस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है। सो हम इनिशियली यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब देखो दोनों साइड पर क्लोरीन बैलेंस्ड है। अभी दोनों की चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में जितना है यहाँ पर चेंजिंग, अब देखो कि प्लस 6 से प्लस 3 यानी कि 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की चेंजिंग हुई है। तो 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग एंड HCl से -1 की। सो आप 6 से -1 के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड हुई है क्रोमियम। सो हमें यहाँ पर 6 × 2 = 12 इलेक्ट्रॉन्स की चेंजिंग हुई है। तो 12 - 6 = 6 नंबर ऑफ चेंजिंग एंड यहाँ पर यहाँ पर 2 नंबर ऑफ क्लोरीन की चेंजिंग हुई है। सो 2 नंबर ऑफ क्लोरीन के लिए यहाँ पर हमें 2 × 1 कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाइड हो गई है। सो 2 और 6 कैंसिल आउट हो सकती है। सो यहाँ पर 3 हो जाएगी एंड यहाँ पर 1 हो जाएगी। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन से एंड ऑक्सीडेशन को रिडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फाइनल जो रिजल्ट आती है, हम बैलेंस
एटम्स की एंड अनदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद करेंगे, ठीक है। सो Cr2 K2Cr2O7 प्लस 2HCl प्लस KCl प्लस हम यहाँ पर HCl को एंड Cl2 को 3 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 था ऑलरेडी, तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 6 से, ठीक है। तो ये हो गया 6HCl। KCl की कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सो KCl एज इट इज यहाँ पर हो जाएगा। सो Cr2 में कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी क्योंकि ये खुद रिडक्शन में पार्टिसिपेटेड था एंड मल्टीप्लाइड विथ 1, सो यहाँ पर 2CrCl3 रिप्लेस हो जाएगी, 2CrCl3 एंड Cl2 3 से मल्टीप्लाइड है, सो 3Cl2, ठीक है। H2 को कंसीडर नहीं करना है हमें यहाँ पर। चलो अभी ये हो गई है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद की इक्वेशन। अभी दोनों साइड पर एटम्स की बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्लोरीन को, पोटेशियम यहाँ पर बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर 1 प्रेजेंट है। सो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड पर पोटेशियम इक्वल अमाउंट, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्रोमियम Cr2 एंड Cr दोनों साइड बैलेंस्ड है, ठीक है। अभी क्लोरीन यहाँ पर 14, लेफ्ट हैंड साइड पर क्लोरीन टोटल देखो आप 14 प्रेजेंट है, 14 क्लोरीन एंड इस साइड पर। सो हम यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए डायरेक्टली 6 को रिप्लेस करके 14 कर सकते हैं। सो 14 HCl, सो क्लोरीन भी बैलेंस्ड हो गई है। अभी हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की कमी, तो यहाँ पर 7 नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं प्रेजेंट है। सो जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी उतना नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल हमें एडिशन करना है जिस साइड पर डेफिशिएंट है। सो लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है 7 मॉलिक्यूल, सो हम यहाँ पर 7 H2O को ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी आप देखो अभी देखना है हमें कि H एटम की डेफिशिएंसी किस साइड पर है। जिस साइड पर कमी होगी H एटम की, उस साइड पर हमें H प्लस आयन की एडिशन करना है। तो दोनों को देखने के बाद 14 HCl, या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। सो यहाँ पर टोटल जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है। सो K2Cr2O7 प्लस 14 HCl इज इक्वल टू 2 KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 3Cl2 प्लस H2, ये टोटल बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन में एक आयन कंसीडर करेंगे, ठीक है। अभी तो हम मॉलिक्यूलर बेस पर देख रहे थे, अभी जो 6th एग्जांपल है इसे हम आयनिक फॉर्म पर देखेंगे। Cr2O7 2 माइनस प्लस SO2 प्लस H प्लस यानी कि एसिडिक मीडियम है, ठीक है। सो Cr3 प्लस HSO4 माइनस प्लस H2। वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन प्लस आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन, इसे हमें कंसीडर नहीं करना है चार्ज बैलेंस करने में। इनिशियली हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, बाद में ऑटोमेटिकली बैलेंस करते वक्त आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब फाइंड आउट करो कि कौन सा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में। सो क्रोमियम एक ग्रुप ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, सो क्रोमियम पार्टिसिपेट करेगा एंड सल्फर P ग्रुप एलिमेंट है, सो सल्फर भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखते हैं इंडिविजुअली कि क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है एंड सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सो क्रोमियम के लिए 2x minus 14 is equal to minus 2, so 2x is equal to 12, so x equal to plus 6। so यहाँ पर क्रोमियम प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है एंड SO2 में सल्फर के लिए हम x कंसिडर कर लेंगे -4, न्यूट्रल एटम है 0, so x equal to +4। so यहाँ पर सल्फर एटम +4 ऑक्सीजन स्टेट पर प्रेजेंट है एंड
दिस साइड chromium plus 3 oxidation state पर, and each SO4 1 plus x minus 2 into 4 is equal to minus 8 minus 1. So यहाँ पर oxidation state सल्फर की, ठीक है, -1 प्लस 8 माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर सल्फर की so special case disproportionation reaction. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? एक ही मॉलिक्यूल में जब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑकर है तो वो हो जाती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे I2 प्लस NaOH यानी कि बेसिक मीडियम, NaI प्लस NaIO3 प्लस H2, ठीक है। सो I2 बेसिकली यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है, पर आप अगर यहाँ पर देखोगे आयोडीन यहाँ पर दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है, ठीक है। रिएक्शन करवाने के बाद एक में रिडक्शन एंड दूसरे में ऑक्सीडेशन भी है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो केस है ना, एग्जाम पर बहुत ज्यादा गलतियां होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो ध्यान से देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशल केस पर आती है। सो I2 इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर और एक्स्ट्रा 1 I2 को कंसीडर करेंगे, जो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे स्टार मार्क से, ठीक है। जैसे देखो I स्टार I2 प्लस I2 NaOH NaI प्लस NaIO3 प्लस H2, ठीक है। अभी आप फाइंड आउट कर सकते हो, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों ही प्रेजेंट है। NaI में -1 में, सो 0 से -1 गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, एंड NaIO3 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है जो +5 पर है। सो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऑक्सीडेशन है। सो दोनों साइड हमें बैलेंस करना है एटम के हिसाब से, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का भी यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है, एंड जो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पार्टिसिपेट है बस उसी को ही कंसीडर करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो NaOH यहाँ पर पार्टिसिपेटेड नहीं है, सो इसको मॉलिक्यूल बैलेंस हम नहीं करेंगे, ठीक है। सो I2 से NaI, ठीक है। तो NaI2 यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एंड यहाँ पर 1, सो मल्टीप्लाइड विथ 2, एंड I2 यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बट यहाँ पर 1, सो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज इन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 था, 0 से 5 +5, सो 5 एंड मल्टीप्लाइड विथ 2, सो फाइनल चेंज 2 और 10 एंड यहाँ पर 2, सो 2 से 10 कैंसल्ड आउट होकर 5 आ जाएगा। सो हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेटेड मॉलिक्यूल्स को 5 से एंड रिडक्शन में पार्टिसिपेटेड को 1 से, ठीक है। सो फाइनल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद I2 प्लस 5I2 प्लस NaOH 10 NaI प्लस 2 NaIO3, ठीक है। अभी हमें
दो साइड की एटम्स को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं करना है, अभी वो बाद में कंसिडर करेंगे। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो Na यहाँ पर प्रेजेंट है 10 मॉलिक्यूल एंड यहाँ पर प्रेजेंट है 2, यानी कि 12 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na प्रेजेंट है। सो हम यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 12 NaOH इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड पर 12 ऑक्सीजन एंड यहाँ पर 6 ऑक्सीजन। सो जिस साइड पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है उस साइड पर उतना अमाउंट H2 ऐड करना है। सो 6 अमाउंट H2 की कमी है, सो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 6 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। देखो हाइड्रोजन दोनों तरफ की इक्वल है कि नहीं। सो H2O, सो यहाँ पर 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। ये हो गया डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन में बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी अगर आप गौर से देखोगे, ठीक, तो यहाँ पर आयोडीन जो है, आयोडीन, हाँ आयोडीन, इसको बैलेंस करने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। सो 6I2, अभी NaOH 12 NaOH 10 NaAI एंड ठीक है 1I2 को फाइनल इक्वेशन लिख लेते हैं। सो I2 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6I2 प्लस 12 NaOH 10 NaI प्लस 2 NaIO3 प्लस 6H2, ठीक है। अब ये टोटल इक्वेशन 2 से कैंसिल्ड आउट हो रही है, ठीक है। सो 2 3IO2 प्लस 6 NaOH 5 NaI प्लस NaIO3 प्लस 3H2। सो फाइनल इक्वेशन है 3IO2 प्लस 6 NaOH 5 NaI प्लस NaIO3 प्लस 3H2O, ठीक है। सो ये हो गया फाइनल इक्वेशन। एंड होमवर्क इक्वेशन आपको घर से करके आना है नेक्स्ट लेक्चर पर। सो क्वेश्चन है K2Cr2O7 प्लस ApSO4 एसिडिक मीडियम H2SO4 K2SO4 प्लस Ap2SO4 होल 3 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस H2, ठीक है। इसको आपको घर से बैलेंस्ड करके आना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को एप्लीकेशन से, ठीक है। If you find that this video clears your all concept, then do subscribe this channel and give thumbs up to this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।